अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवीजन एल्गोरिथम प्रूफ किया था और आज इसकी एक रोलरी प्रूफ करेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम की कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। फॉर इंटीजर्स ए बी सच दैट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट बी इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर फॉर आर लेस दैन ए मोड एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चीज़ हमें गिवन है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो या फिर ए लेस होगा ज़ीरो से या ग्रेटर होगा ज़ीरो से। सिंस ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज दैट आइदर ए लेस दैन ज़ीरो और ए ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब ए ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए तो रिज़ल्ट ऑब्वियस है, क्योंकि यही हमें डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट भी कहती है कि अगर मेरे पास कोई से दो इंटीजर हो ए और बी, ए और बी मेरे पास कोई से दो इंटीजर हो और ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो, then there exist unique integers q and r such that b is equal to a q plus r for r less than a and greater and equal to ज़ीरो। तो a ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए तो ये रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि ये डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट के मुताबिक ही प्रूफ हो जाएगा। इफ़ a greater than ज़ीरो the result is obvious. For example, b is equal to a q plus r for r less than a and greater and equal to ज़ीरो। अब हमने चेक करना है a लेस दैन ज़ीरो के लिए। इफ़ a लेस दैन ज़ीरो, अगर a लेस दैन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि a का मोड ग्रेटर होगा ज़ीरो से। अब मेरे पास दो इंटीजर हैं, एक है a मोड और दूसरा इंटीजर है b। तो इन दोनों इंटीजर्स के ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम b is equal to a mod q dash plus r for r less than a mod and greater and equal to ज़ीरो, where q dash belongs to z। q dash मेरे पास कोई सा एक इंटीजर है, b is equal to, अब a मोड है, मोड ख़त्म करेंगे तो मेरे पास माइनस ए आएगा, क्योंकि a की वैल्यू थी नेगेटिव, a लेस दैन ज़ीरो है तो इसका मोड हटाएंगे तो माइनस ए आएगा, प्लस आर फॉर आर लेस दैन ए मोड एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। अब माइनस को क्यू डैश के साथ लिख लें ब्रैकेट में, एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस क्यू मेरे पास कोई इंटीजर है, किसी इंटीजर को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर भी एक इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट क्यू इज़ इक्वल टू माइनस क्यू डैश, कि क्यू डैश को मैंने किसी माइनस से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसे मैंने लेट कर लिया कि वो एक इंटीजर है क्यू, मैंने उसे नाम दे दिया क्यू का। बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर फॉर आर लेस दैन ए मोड एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। एंड पे लिख देंगे 10 फॉर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो and AB belongs to Z, there exist unique integers Q and R such that B is equal to AQ plus R for R less than A mod and greater and equal to ज़ीरो। तो ये इसकी
क्रोलरी थी, इसका प्रूफ हमने किया। अब हम ड्यूएन एल्गोरिथम की कुछ एप्लीकेशन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 2n+1। कि कोई सा भी मेरे पास इंटीजर हो जिसे मैं 2n और 2n+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ, लेट b बिलोंग्स टू z एंड a इज इक्वल टू 2। कि मेरे पास दो इंटीजर हैं a और b। a को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, a को सिलेक्ट कर लिया है 2 मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें 2 के मल्टीपल हैं, तो इसलिए मैंने a को सिलेक्ट कर लिया 2। अब a और b के ऊपर ड्यूएन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। देन बाय ड्यूएन एल्गोरिथम b is equal to 2q plus r for r less than a and greater and equal to 0। सॉरी ये आएगा r लेस दैन 2 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्योंकि 2 मेरे पास डिवाइज़र है और रिमाइंडर डिवाइज़र से लेस होगा और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। और q और r कोई से दो इंटीजर हैं, यूनिक इंटीजर्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब r जो है वो लेस दैन 2 है और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि या तो r 0 हो सकता है या 1, क्योंकि लेस दैन 2 के केस में मेरे पास ये दो इंटीजर आते हैं। फॉर r इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, b इज इक्वल टू 2q। फॉर r इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 बिकम्स 2q प्लस 1। लेकिन जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें 2 के साथ n है, तो यहाँ पे अगर मैं n लिख दूँ तो ये सेम चीज़ वही बन जाएगी जो मैंने प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस q बाई n। ये मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 2n एंड b इज इक्वल टू 2n+1। तो यही चीज़ हमने बनानी थी कि मैंने लेट किया एक इंटीजर b, तो b को मैंने लिख दिया 2n और 2n+1 की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3n, 3n+1 एंड 3n+2। तो इसे भी उसी तरह सोल्व करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट b बिलोंग्स टू z एंड a इज इक्वल टू 3। a इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये 3 के मल्टीपल की फॉर्म में जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम b इज इक्वल टू 3q प्लस r फॉर r लेस दैन 3 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। a और b कोई से दो इंटीजर थे, a को मैंने सेलेक्ट कर लिया 3 और b कोई भी इंटीजर हो सकता है, और a और b के ऊपर मैंने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया, तो मेरे पास इक्वेशन आई b इज इक्वल टू 3q प्लस r वेयर r लेस दैन 3 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब r जो है वो लेस दैन 3 है, लेस दैन 3 से मुराद है कि या तो r 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। फॉर r इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 कम्स b इज इक्वल टू 3q। फॉर r इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 implies b इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड फॉर r इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3q प्लस 2। लेकिन जो चीज़ हमने बनानी है वो उसमें q की जगह पे n है, तो इसे रिप्लेस कर देंगे q को n के साथ। रिप्लेस q बाई n, ये मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 3n, b इज इक्वल टू 3n+1 एंड b इज इक्वल टू 3n+2। तो यही चीज़ हमने बनानी थी कि b अगर हमारे पास कोई सा इंटीजर हो तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3n, 3n+1 एंड 3n+2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3,
प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3k और 3k प्लस 1। तो इसके लिए लेट कर लेंगे, लेट b बिलोंग्स टू z एंड a इज इक्वल टू 3। इसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम b इज इक्वल टू 3q प्लस r फॉर r लेस दैन 3 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो r की 3 वैल्यू हो सकती हैं, या 0 हो सकता है, या 1 या 2। तो तीनों के लिए देखते हैं इक्वेशन 1 क्या बनेगी। फॉर r इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 इम्प्लाई b इज इक्वल टू 3q। अब स्टेटमेंट में कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मैंने इंटीजर b सेलेक्ट किया। अब इसका सेट करेंगे दोनों तरफ, b स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर आ जाएगा, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में। इसे लिख लेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब q मेरे पास कोई एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे वो भी इंटीजर आएगा, और इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि इस इंटीजर को सोल्व करके जो मेरा आंसर आएगा कि वो k है। k भी मेरे पास कोई एक इंटीजर होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3k। तो एक चीज़ प्रूफ हो गई है कि मैंने b का स्क्वायर किया तो उसे 3q की फॉर्म में लिख दिया। अब सोल्व करेंगे फॉर r इज इक्वल टू 1 के लिए। फॉर r इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 बिकम्स b इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 9q स्क्वायर और 6q को इकट्ठा लिख लें। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो यह आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब ये पूरी टर्म भी एक इंटीजर होगी, क्यों? क्योंकि q मेरे पास एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे वो भी इंटीजर आएगा, किसी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर आएगा, और दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होता है। तो इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करके जो मेरा आंसर आएगा उसे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू k। क्योंकि इसे सोल्व करके भी मेरा कोई आंसर कोई एक इंटीजर ही आएगा, तो उसे मैंने लेट कर लिया कि वो k है। 3k प्लस 1, यहाँ से b स्क्वायर साथ आ रहा है। तो यही चीज़ दूसरी प्रूफ करनी थी कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर कैन बी रिटन एज 3k प्लस 1। अब एक केस रह गया फॉर r इक्वल टू 2। फॉर r इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 इम्प्लाइज b इक्वल 3q प्लस 2। इसका भी स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब पहली 3 टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकालेंगे तो बाकी बचेगा 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। अब इतनी जो टर्म है इसका आंसर भी मेरे पास कोई इंटीजर आएगा, तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू k। ये आ गया 3k प्लस 1 is equal to b square. Hence proof that square of any integer can be written in the form of 3k or 3k plus 1.